नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। देश विदेश की छोटी और बड़ी खबरें आप तक। मिर्ज़ापुर जनपद में निरंतर 9 वर्षों से प्रतिदिन पौधों को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन्हें भारत के लोग ग्रीन गुरु के नाम से जानते हैं। विंध्य क्षेत्र की धरा से ग्रीन गुरु ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन पौधा लगाएंगे और अपने समाज के लोगों को प्रेरित करेंगे पौधों को लगाने के लिए, ताकि पर्यावरण स्वस्थ हो सके। आइए सुनते हैं ग्रीन गुरु से उनका क्या उद्देश्य है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। अपना परिचय बताइए। जी, मैं अनिल कुमार सिंह, ग्रीन गुरु जी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा शांति निकेतन इंटर कॉलेज पचोखरा, ग्राम रईकरी बघौड़ा मिर्ज़ापुर और संस्थापक सचिव खेल क्रांति अभियान एवं पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान। काफ़ी पिछले वर्षों से आप जो है वनस्पतियों पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और प्रत्येक दिवस एक पौधा लगाया जाता है आपके द्वारा। इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक हैं, बताएं जनपद में। जी, चूँकि जिस रूप में मुझे लोग जानते हैं, 1 जुलाई 15 से लगातार प्रतिदिन पौधरोपण करते आ रहा हूँ। कम से कम 1-2 पौधे तो प्रतिदिन ही लगाता हूँ, लोगों को पौधे देता हूँ, जागरूक करता हूँ। ये प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो स्व प्रेरणा से ये कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और आप लोग जो मुझे मेरा उत्साहवर्धन करते हैं तो मेरे लिए प्रतिदिन नया होता है। उस कड़ी को करते करते आज मेरा 2952 दिन कंटिन्यूअस प्लांटेशन का हो गया। न तो मैंने कभी सोचा था कि इतनी लंबी सफ़र कैसे तय होगी, क्योंकि मैंने कोई अंत मंजिल नहीं तय किया हूँ। जो मेरा उद्देश्य है कि जब तक प्रकृति मेरा वर्ण करेगी तब तक यह कार्य करता रहूँगा, क्योंकि यह कार्य हम अपने लिए दिखाने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की खुशी के लिए कर रहे हैं। और हम पौधों का तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेरा कर रहे हैं। एक प्रकार से ये एक कहावत है कि पौधों का संरक्षण करें, लेकिन महसूस कीजिए कि हम पौधों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, पौधे हमारा संरक्षण कर रहे हैं। हम अपने को संरक्षित कर रहे हैं पौधों को जिंदा रख करके। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं रहेगा। आज वो घड़ी आ गई है, कोरोना की विभीषिका को लोगों ने देखा है। अगर शायद आज भी आँख की पट्टी नहीं खुली तो आप जो इस समय क्लाइमेटिक चेंज देख रहे हैं, जो विभिन्न बीमारियां देख रही हैं, ये सब इसी का देन है कि हम विकास और भौतिकता के में इतना लिप्त हो गए हैं कि हम अपने जीवनदायिनी पौधों को ही भूलते जा रहे हैं। आपने कुछ औषधीय पौधों का भी प्लांटेशन किया है? जी हाँ, देखिए, पौधे तो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी मैं आपको थीम देता हूँ कि जैसे कहावत है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब बच्चा पैदा होता है तो जो पालना होता है वो लकड़ी का ही होता है। शादी के मंडप में जाता है, जिस पीढ़े पे बैठता है वो भी लकड़ी का ही होता है। और अंत में जब शमशान पे जाता है तो लकड़ी का ही सहारा लेता है। तो ऐसे में पौधे तो हर एक रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपयोगिता आपने जो बात कही है औषधीय पौधों की, तो पौधों में तो ऐसा गुण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एलोपैथ, कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो पौधों का तोड़ रख सके। उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रकृति की अनमोल पौधे हैं गुड़मार या मधुनासी, डायबिटिक प्लांट है। तो आप ये जान लें कि उससे बढ़िया प्रकृति का अनमोल कुछ नहीं। एलोवेरा है, सतावर है, हरजोर है, आपका ये सब अड़ूसा है, बहुत से औषधि गुण वाले पौधे हैं। आप अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं क्या? स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में वर्कशॉप सेमिनार वगैरह भी देते हैं? जहाँ भी कभी मुझे अवसर मिलता है किसी भी रूप में कहीं जाने का, तो मैंने प्रत्येक पल को पौधों से जोड़ दिया है, जितना भी प्रयास होता है। क्योंकि अगर हम अपनी जीवन तो जी लिए, लेकिन बच्चे कैसे जिएंगे, तो ये अब बच्चों के बच्चे कैसे जिएंगे, तो आज ये बताना भी ज़रूरी है कि पेड़ पौधे तो हम लोग तो जहाँ हैं ही, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे, इसलिए पेड़ पौधों आप अच्छा एक सलाह देना चाहेंगे क्योंकि जो आपने मुहिम छेड़ा हुआ है समाज में, आपके तरह जिस तरीके से आप अपने घर में ही बहुत ही विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ लगाए हुए हैं,
यदि लोग इसी तरीके से जागृत हो जाएं और अपने घरों में लगाएं तो क्या आप उनको प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो भी ये चालू करें? वो कैसे कर सकते हैं, कम समय में, कम पैसे में, और कैसे किया जा सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमने तो लोगों से सबसे ही कहना चाहा कि अगर अच्छा कार्य हो तो आप लोग कहें हम कर रहे हैं, खराब हो तो मेरा नाम लें, और उस कार्य को मैं कर कहाँ लगे, कैसे लगे। तो ये तो मालूम है कि जब हम रोज़ सुबह चाय पीते हैं, पौधों की देन है, नाश्ता करते हैं, पौधों की देन है, भोजन करते हैं, पौधों की देन है, हवा पानी पौधों की देन है। तो जब प्रतिपल हम पौधे का उपयोग कर रहे हैं तो हम यह क्यों इंतज़ार करें कि हम पौधे फला सीज़न में लगाएंगे, पौधे हम फला जगह लगाएंगे। तो आप कौन सा पौधा लगेगा, कब लगेगा, कहाँ लगेगा, इसकी थोड़ी सी जागरूकता लोगों में लाई जाए। अपने घर से ही शुरुआत हो, अपने घर के ही चीज़ों को प्रयोग किया जाए। एक प्रश्न और है कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और भारत सरकार या उत्तर प्रदेश या कोई भी सरकार हो, वो पेड़ को लगाने के लिए बहुत ही मुहिम छेड़ा हुआ है समाज में, और ये भी देखा गया कि वो लाखों करोड़ों पौधे लगा रहे हैं, और एक साल बाद जब उनके संख्या को देखा जा रहा है तो वो लगभग 1% भी पौधे नहीं बच रहे हैं। इनके लिए कोई सुझाव है आपके पास जो पौधे बच सके? देखिए, बहुत अच्छा कार्य है सरकार का जागरूकता लाने का, पौधे लगने भी चाहिए, लेकिन एक जागरूकता के लिए समय आने पर पौधे तो लगाए गए, कुछ अंश उसको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि आज चाहे पवन चक्की हो, चाहे जो पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, तो आप जंगलों में आपके पास बहुत ज़मीन है, आप उसको बैरिकेड तो पत्थर से कर लेते हैं, तो ऐसे प्लाट 1-1, 2-2 बीघे पानी की व्यवस्था करें, वहाँ पे सोलर पंप लगाएं, वहाँ पे कोई व्यक्ति रिकमेंड करें। हम पार्ट वाइज हम पूरा प्लांटेशन तो 10 लाख 20 लाख का करेंगे, लेकिन ये हम अपनाएंगे कि इसमें से 5000 पौधों को हम संरक्षित करेंगे, पानी देंगे, जिंदा रखेंगे, और रिप्लेस करके वो प्लेस कम से कम प्रतिवर्ष के थीम में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न ये है, आप युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक संगठन और है जो खेल कूद के माध्यम से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें। आपका लास्ट में क्या एक मैसेज रहेगा युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के शक्ति होते हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक्चुअली युवाओं का ही कार्य है, चाहे खेल हो चाहे पर्यावरण। पहले कहा जाता था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उस समय कहा गया था जब हमारे यहाँ जंगल संपदा बहुत ज़्यादा थी, किसी का ध्यान नहीं गया था, वह साहब जो है कि बड़े बड़े ग्रंथों में उस लिखने की। आज आवश्यकता हो गई है कि स्वस्थ पर्यावरण में ही स्वस्थ शरीर का विकास होगा, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। हम शुभ कार्यों में नारियल फोड़ते हैं, आज समय आ गया है कि शुभ कार्यों में हम नारियल का पौधा लगा करके उसको जो है कि आगे बढ़ाएं। अंतिम और एक सवाल, कोई एक ऐसा औषधि पौधा बताइए जिसका कि औषधि उपयोग आप जानते हो और लोगों को आप। देखिए, मेरे पास तो मधुरासनी का भी पौधा है प्रत्यक्ष रूप में, इंसुलिन का पौधा है, स्टीविया से भी लोगों को जागरूक किया हूँ, अड़ूसा का पौधा जो हाईली स्पेक्टोरेंट है, खांसी की झंझावत खांसी आती रहे उसकी ताज़े रस की पत्तियों को लोग ग्रहण करें, वो ठीक हो जाएगा। सतावर है, अगर प्रकृति का इतना अनमोल पौधा है कि आज डेयरी उद्योग गांव-गांव में फलता फूलता नज़र आ रहा है, लेकिन बच्चा देने के बाद गाय भैंस अगर दूध नहीं उतार पाती तो कोई ऑपरेशन, कोई दवा नहीं काम करता है, कल सतावर की जड़ ही काम करती है, जिसके लिए लोगों को जंगलों में भटकना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज की पुरानी पीढ़ी तो उस पौधे को जानती थी, लेकिन नई पीढ़ी उससे रूबरू नहीं है। तो कम से कम गांव-गांव में ये ज़रूर हो कि संरक्षित पौधे वहाँ मौजूद हों, कि लोग उसको जानें, उसको तैयार करें, उसका उपयोग करें। हड़जोर है, जो आप किसी आयुर्वेद से पूछिए, उसका नाम ही हड़जोर है। हड्डी टूट जाती थी पहले, तो पहले प्लास्टर ये सब नहीं था, उसी का पेस्ट बना करके खमाची बांध के जोड़ दिया जाता था और हड्डी जुड़ जाती थी। आज जानवरों में वही अभी प्रयोग हो रहा है। और एक एस.एन. पाठक जी हैं सीता हॉस्पिटल के, से मैं गया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कौन सा एक नाम क्या है, तो हम कहें तो हड़जोर का नाम बॉटेनिकल नेम है। कहें बताइए, कंपनियां 25-25 रुपए का कैप्सूल बना करके इसी पौधे का कैप्सूल बेच रही हैं।